इमरान खान ने अपने तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया और उन्होंने नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कुछ बेबसी का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब आप इसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि मैं तो इस सिलसिले में FIR भी दर्ज नहीं करवा सकता हूं। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर इतनी बेबसी है और इतने बेख्तियार हैं इमरान खान साहब, तो क्या अपने ज़ेरे हुकूमत सूबे में एक रिपोर्ट दर्ज करवाने में नाकाम पंजाब हुकूमत में वो छोड़ क्यों नहीं इसको देते? वो अभी तक बरकरार क्यों रखे हुए हैं पंजाब हुकूमत? अपने तजियाकारों से यही पूछेंगे कि क्या उनको छोड़ देनी चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तजियाकारों के पास। क्या ख्याल है आपका महमल? अलीना, वो हुकूमत क्यों छोड़ेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने और PTI की तरफ से जो मौक़िफ़ आया वो यही आया है कि इसमें पंजाब हुकूमत या वजीर आला का तो कसूर नहीं है, सिस्टम का मसला है। बेसिकली सिस्टम की तरफ से जो है वो रोका जा रहा है। फिर उन्होंने PTI के अपने लोग ही बताते हैं कि कल ने बात की कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कोई अपना पसंद का पुलिस वाला ले आए जो ये FIR दर्ज कर दे, काम नहीं करते। तो ये चीजें, अच्छा FIR तो एक चीज है, लेकिन अलीना एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो अभी तक आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं बाहर के TV चैनल्स में, उनसे पूछा गया कि आपके पास सबूत क्या है, आपने बात है, लेकिन जो आप एविडेंस दे रहे हैं ये सर्कमस्टेंशियल है, ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से जो है वो प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो इस पर तो उन्होंने बैकग्राउंड और वो सब कुछ तो दिया है, बिल्कुल ठीक है। एक विक्टिम है, विक्टिम को लगता है कि अगर कोई इस तरह की चीज है, लेकिन फिर भी प्रूफ तो होने चाहिए। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसीलिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत इल्जामात हैं, इसीलिए उन्होंने फुल कोर्ट कमीशन का जो है खुद रिक्वेस्ट की है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। ये देखें, बहुत बड़ा वाकया था, इसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब भी बात कर चुके हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन थरो होनी चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह का अटैक होना। अच्छा, ये जो आप कह रही है ना कि सिस्टम का मसला है, इसमें CM की कोई फॉल्ट नहीं है, बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि नियाजी साहब, ये जो IG पंजाब है फैसल शाहकार साहब, ये तो कुछ अर्सा पहले अभी सिर्फ एक छोटी सी चीज है, सिर्फ एक छोटी सी चीज, जहां तक इमरान खान साहब ने सिस्टम के मसले की निशानदेही की है ना, तो वैसे ये हुकूमत को इस चीज का अच्छी तरह पता है कि सिस्टम के अंदर बहुत मसाइल है। आजम तारड़ साहब से इस्तीफा लिया गया एक कॉन्फ्रेंस की वजह से, जी, उसको मुतनाज़े बनाया गया, उनसे माफी के बाद इस्तीफा लिया गया। मुस्तफा नवाज खोखर साहब से पीपल्स पार्टी ने इस्तीफा लिया उनकी ट्वीट्स की वजह से, जो उन्होंने सवाती साहब के ऊपर ट्वीट्स की थी, और क्योंकि वो भी एक सिस्टम का मसला है ना, तो ये सिस्टम ने इस्तीफे मांगे और इन पार्टी ने वो इस्तीफे डिलीवर कर दिए। तो ये है एक मसला, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। न्यायी साहब, लेकिन क्या वाकई में सिर्फ सिस्टम का मसला है और इसमें CM पंजाब को कुछ नहीं? क्योंकि फैसल शाहकार जो IG पंजाब है वो तो अभी कुछ ही देर पहले तब्दील हुए हैं, जब ये आए हैं, परवेज इलाही साहब आए हैं, और कहने वाले कहते हैं कि बड़े खास बंदे हैं वो तो CM साहब के, परवेज इलाही साहब के, खुद लेके आए उनको। फिर ऐसा कैसा हो गया कि वो उनका हुक्म मानने को तैयार नहीं, उनके खिलाफ जाके सारी काम कर रहे हैं? अब पत्नी आपने ऐसा क्यों परवेज इलाही साहब के बेचारों पे नाहक तोहमत मुख्तारी की डाल दी है? आप यही बात कह सकते थे कि परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब एक खास आदमी थे, तो क्यों नहीं करवा रहे? इस सवाल को आप सर, मसला ये है ना कि परवेज इलाही साहब, सर परवेज इलाही साहब सिर्फ इमरान खान साहब के खास आदमी थोड़ी हैं। परवेज इलाही सर वो तो बड़े खास लोगों के खास आदमी रहे हैं, तो अब तो पता ही नहीं चलता कि किसके खास आदमी का है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस परवेज इलाही। पहली बात देखिए अलीना, कल एक डेली पाकिस्तान में इशार राना साहब है, उनके एडिटर भी है, उनका कॉलम छपा है, कल छपा है। परसों जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और सिर्फ एक नहीं थी, मेरा ख्याल है कि दर्जन भर कोई जो होंगे ऐसे जर्नलिस्ट या रिपोर्टर या एडिटर जो कि इमरान खान साहब के कोई बहुत बड़ी जो कोठरी क्लोज जो है ना, वो क्लोज कोठरी नहीं थी। ये अच्छे उनके सपोर्टर भी थे और ऐसे भी थे कि जो दरमियाने थे। इमरान खान साहब ने, इशार राना साहब ने एक फिक्र लिखा है, उसने कहा जी कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब और परवेज इलाही साहब के बारे में जो जुबान इस्तेमाल किए, गंदी तो नहीं लिखा, जो कि मेरे पास उर्दू लुगत में अल्फाज नहीं है कि मैं इस कॉलम में लिख सकूं। जाहिर है जब लिखी है तो जिम्मेदार आदमी है। इमरान खान साहब ने कोई इशारा दिया होगा कि इस तरह डाल दो, इसने पूरी स्टोरी बताई। चुनाचे मैंने जर्नलिस्ट को कॉन्टेक्ट किया जो वहां मौजूद थे, एक से अलहदा बात की, यकीन जाने कि मेरे कानों से धुएं निकल आए। मैं जनरल बाजवा साहब के बारे में जो कुछ कहा वो तो उनको तो पहुंच गए एजेंसी को सारों को हर बार, लेकिन परवेज इलाही साहब को जो कहा वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। उन्हें कहा जी प्लांटेड आदमी है एस्टेब्लिशमेंट का, मुझे भी पता था, हर एक को पता था, इमरान खान साहब को पता था। परवेज इलाही साहब जो है ये
मेरे रहमो करम पे इसमें कोई चॉइस नहीं है कि इसको कुछ चिमटे से उठाने के लिए तैयार नहीं है। शातिर आदमी है, चलाक आदमी है और इंतहाई। और फिर जो मैं बाकी इसे नहीं कह सकता हूँ, मेरे उनसे बड़े अदब अदाब की तलक आता है और मैं इमरान साहब की जुबान जो है अपने किसी एहतराम वाले रिश्ते में नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अब जहां पे ये जुबान इस्तेमाल हो रही हो वहां पे आप FIR की बातें करते हैं। इमरान खान साहब की कल की तकरीर, आज मुझे नहीं पता उन्हें की है नहीं की, मैं नहीं सुन सका, लेकिन कल की तकरीर जो थी, मैं खुदा यकीन है मुझे थोड़ा मार्जिन दे दिया करें। मेरा ख्याल है कि मैं जो कुछ इमरान खान साहब के साथ मेरा एक रहा है, प्यार रहा है, इतनी लैक लस्टर, इतनी कलरलेस, इतनी डल उनकी अंदर। अच्छा सर, मुझे जरा जल्दी से कर दीजिएगा, प्रोग्राम वक्त बड़ा कम रह गया। मैं चाहती हूँ मदद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। सर, ये उसी मुलाकात में हुआ है जो लाहौर में सहाफियों से मुलाकात हुई है अभी पिछले दिनों, ये वहीं पे बैठ के खान साहब ने परसों एग्जैक्टली परसों है उसके अंदर। सर उसमें तो बहुत सारे सहाफी थे सर, किसी ने तो मैंने इसलिए बात किया कि ये इशारा आने का छप्पा है। उसके बाद मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा ये ऑफ द रिकॉर्ड थी, आपने क्यों की है, उनसे पूछा। वो कहते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड अगर होती तो हमें बता दे, यानी कि उनका मतलब ये इशारा ये दिया गया कि आप छाप दें। मजहर अब्बास साहब, क्या आप अग्री करते हैं या आप समझते हैं कि खान साहब को हुकूमत आपको लगता है छोड़ देनी चाहिए, नहीं छोड़े, या जिस तरह अभी न्यायी साहब कह रहे हैं कि बात तो इतनी बढ़ गई है कि ब्लेम कर रहे हैं उनको और कह रहे हैं किन अल्फाज में परवेज इलाही साहब के ऊपर मामला डाल रहे हैं? देखिए, न्याजी साहब की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी PIMLQ का इत्तेहाद तोड़ने की। PMLQ की पोजीशन आज से ये नहीं है, हमेशा से रही है। 2002 से जब PMLQ बनी है उस वक्त से वो जिसके साथ हैं उसके साथ हैं, और जिस असल कुव्वत के साथ वो हैं उसके साथ हैं। देखिए, FIR के बारे में मेरे नुक्ता नजर से इमरान खान की FIR रजिस्टर होनी चाहिए थी। वो FIR गलत थी, सही थी, वो बाद में पता चलती, लेकिन ये उनका राइट है। ये किसी भी विक्टिम का राइट होता है कि वो FIR किसी के कहने पे थोड़ी वो करता है। मैं जाऊं किसी थाने पे तो जो वाकयात हुए हैं जिसको मैं समझता हूं, जिसपे मैं शक करता हूं, तो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद वो निगेट होगा ना जी। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहेगा कि आप सबूत दें, और जो क्वेश्चन जो किए गए हैं क्वेश्चंस, उसमें अगर इमरान खान ने उसका जवाब नहीं दिया तो वो क्यों जवाब दें उसका? वो तो इन्वेस्टिगेशन में होगा ना, कि इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में वो कहेंगे जी आप सबूत दें, इनके पास सबूत नहीं होंगे या जो कुछ भी होगा। लेकिन FIR स्टेट की मदियत में दर्ज होना और इमरान खान की एप्लीकेशन का रिजेक्ट होना, ये मेरा ख्याल है फंडामेंटली गलत है। ये उनका फंडामेंटल राइट। बड़ा अहम नुक्ता उठा रहे हैं, और ये उस दिन में मुनीब भी थे हमारे पास पैनल पे, मैंने उनके सामने भी ये नुक्ता उठाया कि क्या कानूनन एटलीस्ट हो तो जाती, बट उनका ख्याल ये था कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं इस मुल्क में, और जिस किस्म के इल्जामात खान साहब लगा रहे हैं और जिनको नामजद कर रहे हैं, उन ग्राउंड रियलिटीज के चलते हुए ये नहीं हो सकता था और नहीं होना चाहिए। दैट वाज हिज आर्ग्यूमेंट। देखिए अलीना मुर्तजा भुट्टो के कत्ल केस में एक बहुत ही गैर मामूली चीज हुई थी। यानी 2 FIR रजिस्टर हुई थी उसमें, जो कि कभी नहीं होती। उस केस को खराब ही इसी वजह से किया गया कि उसमें 2 FIR, एक केस की 2 FIR आज तक नहीं सुनी होंगी आपने। यानी एक शहीद भुट्टो वालों की FIR और दूसरी स्टेट ने FIR उनके खिलाफ रजिस्टर की। और दिलचस्प बात यह हुआ कि अल्टीमेटली दोनों FIR के मुल्जिमान सब के सब छूट गए। यहां आप इमरान खान की एप्लीकेशन को रिफ्यूज करके स्टेट अपनी FIR रजिस्टर करेगी तो इमरान खान क्यों उस पर एतमाद करे? ठीक है, क्योंकि उनकी बात तो नहीं सुनी जा रही। ठीक है, उनकी दरखास्त में तो FIR नहीं रजिस्टर हो रही, तो वो क्यों बात सुने आपकी? वो क्यों आप पे? अच्छा, अब बताएं कि अगर उनका CM होते हुए, खान का मौक़िफ़ दुरुस्त है। ठीक है सर, उनका CM होते हुए, उनका IG होते हुए अगर ये नहीं हो पाया, तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब को फिर एक सख्त स्टांस लेना चाहिए इसके ऊपर और हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए? फिर देखिए, इमरान खान को इसमें हाईकोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, कि उनकी जिस तरह कराची में बेशुमार वाकयात जब हुए FIR रजिस्टर्ड नहीं होती थी, वो तो अदालत ने खुद भी अपने रिमार्क्स में कहा था, ये हुक्म दिया था गुज़श्ता हफ्ते की समाअत में कि अगर
खैर उन्होंने तो टाइम ड्यूरेशन से मुतालिक दिया था, लेकिन अब क्योंकि जवाब जमा करवाया है आईजी साहब ने एफआईआर दर्ज करवा के और पुलिस की मद्दइयत में, तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसके ऊपर अदालत क्या एक्शन लेती है।